ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। सब्सक्राइब करें और देखें फ्राइडे, एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हरीश के दरवाजे पर रात में अचानक दस्तक होने लगती है। हरीश की आंखें खुलती है। वो घड़ी में देखता है तो रात के 2 बजे हुए होते हैं। वो सोचता है, भला इतनी रात को कौन हो सकता है। हरीश थोड़ा डर जाता है। वो सोचता है, भला इतनी रात को कौन हो सकता है। हरीश थोड़ा डर जाता है। वो दिया हाथ में लेके दरवाजे की ओर बढ़ने लगता है। वो दरवाजा खोलता है और दरवाजे के बाहर जो देखता है उससे उसके होश उड़ जाते हैं। उसे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होता। उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। वो देखता है कि उसके दरवाजे के बाहर कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बेटी है, जो कि 2 साल पहले मर चुकी थी। हरीश अपनी बेटी को 2 साल बाद जिंदा देखकर सुन सा पड़ गया था। तभी हरीश की बेटी ने कहा, पापा मैं ठीक हो गई। अब आपको मेरी शादी की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। चुड़ैल ने मुझे ठीक कर दिया पापा। लोग सही कहते थे, वो चुड़ैल लड़कियों के दांत ठीक कर देती है। देखिए मुझे, मैं ठीक हो गई हूं। मैं ठीक हो गई पापा। हरीश बिना कुछ कहे उसे बस देखते रहता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। उतने में वो लड़की दीवार पर खुद की हार लगी तस्वीर देख के दंग हो जाती है। वो अपने पापा से कहती है, पापा मेरे फोटो पे ये हार क्यों है? क्या कोई मुझे बताएगा ये मेरे साथ क्या हो रहा है? और वो बेहोश हो जाती है। दूसरे दिन जब उसे होश आता है तो उसके पापा उसे बताते हैं कि उन्हें लगा कि चुड़ैल ने उसे खा लिया। उसके पापा ने पूछा, तुम 2 साल तक कहां थी? मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा लेकिन तुम हमें कहीं नहीं मिली। आखिर हुआ क्या तुम्हारे साथ? ये कैसा रहस्य है? तभी सीमा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने कहा, 2 साल हो गए, लेकिन मैं कल ही तो गई थी उस पेड़ के नीचे और चुड़ैल ने मुझे ठीक कर दिया। तभी उसके पापा बोले, नहीं सीमा नहीं, 2 साल से तुम लापता हो। किसी को मालूम नहीं तुम गई कहां हो, क्या हुआ तुम्हारे साथ। सीमा को विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर ये कैसा रहस्य है। तभी हरीश ने कहा, हम पार्वती मां से इस रहस्य के बारे में पूछते हैं। इस गांव में वही है जो उस पेड़ के रहस्य के बारे में काफी कुछ जानती है। तो दोनों पार्वती मां के घर जाते हैं। पार्वती मां अपनी व्हीलचेयर पे बैठी हुई थी। वो काफी परेशान लग रही थी। अचानक उसकी नजर सीमा पे पड़ती है और वो जोर जोर से रोने लगती है। सीमा और उसके पापा दंग हो जाते हैं। बड़ी कोशिश के बाद अपने आप को संभलकर वो एक गहरी सांस लेती है। दोनों एक रहस्यमय नजरों के साथ पार्वती मां को देखते रहते हैं। हरीश कहते हैं, क्या हुआ मां,
आप रो क्यों रही है? तभी मां कहती है, इतने सालों तक सभी को लगता था कि नारियल के पेड़ के नीचे सोने से चुड़ैल दांत ठीक करती है, लेकिन आज सीमा को 2 साल बाद यहां देख के मुझे यह रहस्य सुलझ गया। दोनों गहरी नजरों से मां को देखते रहते हैं। मां आगे कहती है, दरअसल पेड़ के नीचे सोने के बाद चुड़ैल वो शरीर छोड़कर पेड़ के नीचे सोने वाले के शरीर में चली जाती है। कल रात जिया पेड़ के नीचे सोई थी और जो पेड़ पे थी वो सीमा थी। चुड़ैल ने गुड़ खाकर सीमा को छोड़कर जिया के शरीर में प्रवेश किया। यह सुनकर सीमा और उसके पापा डर जाते हैं। जिया के दादी के इस खुलासे से पता चलता है कि जिया चुड़ैल बन चुकी है और बड़ी मुश्किल में फंस गई है। सभी की आंखें नम हो जाती है। सीमा तो यह सुन के मानो सुन पड़ जाती है। उसे विश्वास नहीं होता कि 2 साल तक वो चुड़ैल बन के नारियल के पेड़ पे रहती थी। सभी खामोश हो जाते हैं। तभी हरीश हिम्मत दिखाते हुए कहते हैं, चाहे जो करना पड़े मैं जिया को बचा के रहूंगा। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। उसके कारण आज सीमा सही सलामत घर पहुंच गई है। मां, कोई तो रास्ता होगा कि हम जिया को बचा पाए। तभी दादी ने कहा, एक रास्ता है, लेकिन मुझे पता नहीं कि यह रास्ता सही है या गलत। एक बात तो है कि श्राप के कारण चुड़ैल नारियल का पेड़ छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। तो हम सब एक तरकीब आजमा सकते हैं। ध्यान से सुनो। और जिया के दादी ने हरीश के कान में अपनी योजना बनाई। यह योजना सुनकर हरीश ने कहा, काम थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जिया को आज बचाना ही होगा। सभी गांव वाले आज नवरात्रि खेलने में जब व्यस्त होंगे तब हम जाकर जिया को बचा सकते हैं और गांव वालों को कुछ पता भी नहीं चलेगा। अगर गांव वालों को पता चला तो वो चुड़ैल के डर की वजह से हमें जिया को कभी बचाने नहीं देंगे। हरीश जिया की दादी को बोलता है कि आप बिल्कुल फिक्र मत करना, हम जिया को बचाने में कामयाब हो जाएंगे। हरीश अपने दोस्त कपिल के साथ गांव के बाहर एक मुर्दा घर की तरफ निकलते हैं। सुनसान रास्ते पर बस उनकी गाड़ी की रोशनी ही दिखाई दे रही थी। तभी कपिल हरीश को पूछता है, लेकिन आखिर हम मुर्दा घर क्यों जा रहे हैं? तभी हरीश कहते हैं, तुम बस वैसे ही करना जैसे मैं तुम्हें बताऊंगा। कपिल को कुछ समझ में नहीं आता। बिना कुछ कहे वो बस गाड़ी में बैठा रहता है। हरीश मुर्दा घर जाकर वहां के रखवालों को पैसे देकर कपिल की मदद से एक लाश का इंतजाम करता है। दोनों उस लाश को उठाकर गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं। कपिल के मन में बहुत सारे सवाल थे जिनका जवाब उसके पास नहीं था। वो लाश एक लड़की की थी जो लावारिस लाश थी। दोनों लाश डिक्की में रख देते हैं। दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं और गांव की तरफ बढ़ने लगते हैं। जैसे ही वो उस नारियल के पेड़ के यहां पहुंच जाते हैं, हरीश कार का इंजन बंद कर देता है और कपिल से कहता है, चलो डिक्की से लाश निकालते हैं। कपिल कहता है, लेकिन हम करने क्या जा रहे हैं? मुझे बताओ अभी के अभी। तभी हरीश गहरी सांस लेकर कहता है, हम इस लाश के मुंह में गुड़ डालकर इसको नारियल के पेड़ के नीचे रखने वाले हैं। यह सोचकर कपिल के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हरीश आगे कहते हैं, चुड़ैल नीचे आकर गुड़ खाएगी और जिया का शरीर छोड़ के लाश के शरीर में जाएगी, तो इस तरह हम जिया को बचा सकते हैं। हरीश कहता है, चलो डिक्की से लाश निकालते हैं और कपिल की मदद से दोनों लाश को उठाकर पेड़ की ओर बढ़ने लगते हैं। दोनों बहुत डर जाते हैं, लेकिन किसी तरह हिम्मत करके उस लाश को पेड़ के नीचे रख देते हैं और उसके मुंह में गुड़ डालकर वहां से दूर झाड़ियों में छुप जाते हैं। दोनों आंखें फाड़कर चुड़ैल की राह देखने लगते हैं।
तभी अचानक चुड़ैल पेड़ से नीचे आने लगती है। ये भयानक दृश्य देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। चुड़ैल धीरे धीरे नीचे आके उस लाश के पेट पे बैठ जाती है और उसके मुंह के गुड़ को खाने लगती है। थोड़ी ही देर में वो चुड़ैल बेहोश होकर लाश के बाजू में गिर जाती है। हरीश डर जाता है। उसे लगता है जिया अब मरने वाली है। तो अचानक वो लाश पेड़ पर चिपक जाती है और धीरे धीरे सरकते हुए ऊपर जाने लगती है। यह नजारा देखकर दोनों बहुत डर जाते हैं और वो लाश नारियल के पेड़ पे सबसे ऊपर जाती है और यहां जिया को होश आता है। वो वहां से उठकर अपना मुंह को हाथ लगाती है और खुश हो जाती है। वो सोचती है मैं तो बिल्कुल ठीक हो चुकी हूं और वो वहां से घर की ओर चलने लगती है। तो सामने उसे हरीश अंकल दिखाई देते हैं। वो भाग के उनके पास जाती है। तभी पेड़ पर वो लाश अपनी आंखें खोलती है और हंसने लगती है और ऊपर से नीचे आने लगती है। सभी वहां से भागने लगते हैं। हरीश कहते हैं डरो मत, पार्वती माँ ने कहा था वो चुड़ैल ये नारियल के पेड़ को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। भगवान का लाख लाख शुक्र है सब बच गए। और सभी गाड़ी में बैठकर गांव की ओर बढ़ने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वो चुड़ैल नीचे उतर के आती है और जोर जोर से हंसने लगती है और हॉन्टेड ट्री छोड़कर वहां से गांव की ओर बढ़ने लगती है। जैसे उसका मकसद अब पूरा हो गया था, हॉन्टेड ट्री से छुटकारा पाने का। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास ऐसी ही कोई कहानी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में भेजें। हम कोशिश करेंगे कि अगली एनिमेटेड स्टोरी आपकी होगी।